मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। तुम किसी और को ईश्वर नहीं मानोगे। तुम अपने हाथों से किसी की मूर्ति नहीं बनाओगे। और उन्होंने खालिस सोने की वो मूर्ति बना ली और एरन ने उसे सजा दिया और अपनी हथौड़ी से संवार दिया। अब वो शातिर लोगों का खिलौना बनने को तैयार थी और उसने उसे कीलों से बांध दिया ताकि वो हिल न पाए। और बाकी के बचे हुए सोने से उसने पतली परतें बना दी, क्योंकि उसने अपना सारा सोना भट्टी के बीच में डाल दिया था और उसमें आग जलाकर उसे पिघला लिया था। और सब लोग बढ़िया महंगे कपड़ों में घूम रहे थे, कोई नीले में तो कोई पीले में तो कोई सुनहरे में, जो वो मिस्र से साथ लाए थे। औरतों ने मिडियन के अंगूरों से शराब बना ली। तुम सिर्फ तकलीफ के वक्त ही अपने ईश्वर को याद नहीं करोगे। याद रखना, विश्राम का दिन प्रभु ईश्वर का दिन। अपने माता पिता का आदर करोगे। हत्या नहीं करोगे। वो लोग एक बड़ा गुनाह कर चुके थे। वो अपने नए देव की सोने की मूर्ति बना चुके थे और अपने कंधों पर उठा चुके थे और खुशी में कह रहे थे, हे इज़राइल, अब ये हमारा देव है। क्या मोसेस का शोक मनाने वाले सोने के इस देवता से डरते हैं? वो ऐसे लोग थे जो ईश्वर पर भरोसा खो चुके थे। उनके दिमाग में गंदगी और शैतानी थी। वो ईश्वर से बगावत कर बैठे थे। वो मक्कारी की रोटी खा रहे थे और हिंसा की शराब पी रहे थे, और ये ईश्वर की नजर में गलत था। वो नादान चिल्ला रहे थे, ये मूर्ति हमारे लिए खुशियां लाई है। और वो उस सुनहरे बछड़े की पूजा करते रहे और उसे कुर्बानी देने जा रहे थे। ये रही तुम्हारी कुर्बानी। चलो चलो। कितनी खूबसूरत कुर्बानी है ये। इसे ऊपर बांध दो, जल्दी करो। तुम जीवन साथी से विश्वासघात नहीं करोगे। तुम चोरी नहीं करोगे। तुम अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं दोगे। तुम वो कोई चीज नहीं लोगे जो तुम्हारे पड़ोसी की है। ईश्वर की उंगली से लिखे गए विधान। जाओ, इन्हें नीचे ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लोग नापाक हो चुके हैं।
वो लोग मजे कर रहे थे, खा रहे थे और पी रहे थे, बेवकूफों जैसी हरकतें कर रहे थे, अपने कपड़े फाड़ रहे थे। वो शैतान तूफानी समंदर जैसे थे जिसके पानी में मिट्टी और गंदगी होती है, और वो इस गंदगी में डूबते जा रहे थे, इस दलदल में धंसे चले जा रहे थे। सब आतंक और नशे में धुत थे, क्योंकि वो गुनाह के खिदमतगार हो चुके थे। और वहां हर तरह का बुरा काम और शरीर की नुमाइश हो रही थी। इंसान इंसान को नोच रहा था। सबके सर पर हवस और अय्याशी का भूत सवार था, और एरन जानता था कि वो उन्हें शर्मिंदगी के मोड़ पर ले आया है।